आपकी आज की अव्यक्त मुरली है बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। तो बाप दादा हम सब आत्माओं से बात कर रहे हैं। अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त देह का आधार लेकर देख रहे हैं। यह अनुभव कर रहे हो जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश हो करते हैं, वैसे ही स्थूल देह में प्रवेश कर यह कार्य कर रहे हैं। ऐसा अनुभव कर होता है। क्या अनुभव करना है कि मैं आत्मा स्थूल देह में प्रवेश कर ये कार्य कर रही हूँ। ऐसा जितना प्रैक्टिस करेंगे तो अनुभव होते जाएगा कि ये शरीर अलग और मैं आत्मा अलग। तब फिर इस शरीर की बीमारी, इस शरीर में के और भी जो भी परेशानियां हैं वो हमको परेशान नहीं करेगी। दर्द ही होना बंद हो जाएगा। अगर बीमारी आई, फीवर आया, तो हम जैसे साक्षी होकर के अपने शरीर को देखेंगे, ऐसे जैसे हम दूसरे को देख रहे हैं ना। दूसरे का शरीर में अगर बीमारी आती है तो क्या होता है, हम सेवा कर सकते हैं, वो दर्द हमको तो नहीं होता है। इसी हमारे शरीर में बीमारी आएगी तो हमको दर्द नहीं होगा, जो हम बार बार अशरीरी का अभ्यास करें कि ये शरीर अलग, मैं आत्मा अलग, मैं शरीर के द्वारा काम करा रही हूँ। जब चाहे तब प्रवेश करें, जब चाहे तब फिर न्यारा हो जाए। ऐसा अनुभव करते हो। 1 सेकेंड में धारण करें और 1 सेकेंड में छोड़ें। यह अभ्यास है। तुरंत परम धाम जाए, 1 सेकेंड में स्वयं को परम धाम में देखें। फिर वहां से 1 सेकेंड में भ्रुकुटी में बैठ जाए। परम धाम में भी कभी कभी बैठ करके नीचे शरीर को देखें। कभी कभी कुछ कुछ ऐसा विजुअलाइजेशन करें जैसे मैं आत्मा शरीर के साथ समंदर के किनारे हूँ और देख रही हूँ मेरा शरीर नीचे लेटा हुआ है और मैं बिंदु बन करके ऊपर की तरफ जाने वाली हूँ। मैं अपने शरीर को देख रही हूँ कि कैसे लहरें आ रही हैं, मेरे शरीर को भिगो रही हैं और धीरे धीरे मेरा शरीर 5 तत्व में विलीन हो रहा है। जब हम अपने शरीर को ही ऐसे देखेंगे ना, तो अपने शरीर से अलग होते जाएंगे। वैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहे लो, जब चाहे तब छोड़ सकते हो ना, वैसे इस देह के भान को भी जब चाहे तब छोड़ देही अभिमानी बन जाए। यह प्रैक्टिस कितनी सरल है, जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है, इतनी सरल है। बाबा पूछ रहे हैं, रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे रचना का आधार को छोड़ दे, तो ऐसे रचयिता बने हो। जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। इतना बंधन मुक्त बने हो कि जब चाहे तब हम संबंध में आ जाए, जब चाहे तब हम संबंध से न्यारे हो जाए। बस आत्मा देखे, फिर कोई नहीं मेरा। यह देह का भी बंधन है, देह अपने बंधन में बांधती है। अगर देह बंधन से मुक्त हो तो यह देह बंधन नहीं डालेगी, लेकिन कर्तव्य का आधार समझकर आधार को जब चाहे तब ले सकते हैं। सुबह उठते ही प्रैक्टिस कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ और देखिए खुद को परम धाम में, वहां से मैं आत्मा धीरे धीरे अपने शरीर में आकर अवतरित हो रही हूँ। मेरा ये नया जीवन है। इस शरीर में अवतरित होकर इस शरीर के द्वारा मुझे कर्म करना है, फिर शरीर छोड़कर चले जाना है। रात को सोते वक्त प्रैक्टिस करनी है, मैं आत्मा अब इस शरीर को छोड़ परम धाम में जा रही हूँ। बस इतना भी करेंगे ना तो बहुत 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 फायदा होने लगेगा। तो ये देह का भी बंधन है, देह अपने बंधन में बांधती है। तो ऐसा प्रैक्टिस करना है कि जब चाहे कर्तव्य का आधार समझ आधार को जब चाहे तब ले सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस चलती रहती है। देह के भान को छोड़ने अथवा उससे न्यारा होने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड लगता है, सदैव 1 सेकेंड लगता है। वह कभी कभी कितना, कभी कभी जैसे जो म्यूजिक बजता है ना, ट्रैफिक कंट्रोल, उसमें एकदम चाहे कितना भी बिजी हो, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल म्यूजिक बना, परम धाम पहुंच जाए 1 सेकेंड में। जब हम ये अभ्यास करेंगे ना, तो फिर हमारा योग सहज हो जाएगा और हम धीरे धीरे बंधन मुक्त होने लगेंगे। अगर बहुत टाइम लग रहा है उसमें भी पता चल जाएगा। अगर 1 सेकेंड में परम धाम नहीं पहुंच पाए तो इससे सिद्ध है कि अभी सर्व बंधनों से मुक्त नहीं हुए हैं। जितना बंधन मुक्त उतना ही योग युक्त होंगे, और जितना योग युक्त होंगे उतना ही जीवन मुक्त में उच्च पद की प्राप्ति होती है। अगर बंधन मुक्त नहीं तो योग युक्त भी नहीं, उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। देह के संबंध और देह के पदार्थों से भी लगाव मिटाना सरल है, लेकिन देह के भान से मुक्त हो जाना, अपना देह बहुत खींचता है। बीमार हो जाए, आहा, ओहो,
ओहो शुरू हो जाएगा। जब चाहे तब व्यक्त में आए, ऐसी प्रैक्टिस अभी जोर शोर से करनी है कि देह भी हमको बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करे। बुखार आए, कोई भी दर्द आए, हम न्यारे रहें उससे। ऐसे ही समझे जैसे अब बाप आधार ले बोल रहे हैं, जैसे बाप दादा गुलजार दादी के तन में उनका आधार लेकर बोल रहे हैं, फिर न्यारे हो जाएंगे। वैसे ही हम भी देह का आधार लेकर कर्म कर रहे हैं। इस न्यारेपन की अवस्था प्रमाण ही प्यारा बनना है। जितना इस न्यारेपन की प्रैक्टिस में होंगे, उतना ही विश्व को प्यारे लगने में आगे होंगे। जितना हम न्यारेपन का प्रैक्टिस करेंगे, दुनिया को हम उतने ही प्यारे लगेंगे। सभी ऐसा कोई नहीं रहेगा जो जिसको हम प्यारे ना लगे। सरस्नेही बनने के लिए पहले न्यारा बनना है। सबसे पहले न्यारा बन जाए। हम क्या करते हैं, हर चीज में अपना जरूर हस्तक्षेप करते हैं। हर जगह, हर के मैटर में सोचते हैं कि मेरा भी मत आए, मेरा भी मत इम्पोर्टेंट है। एकदम न्यारा हो जाए। जहां जरूरत नहीं वहां चुप रहना है, अलग रहना, न्यारा रहना है, अनइफेक्टेड रहना है। सर्विस करते हुए, संकल्प करते हुए भी अपने को और दूसरों को भी महसूसता ऐसी आनी चाहिए कि यह न्यारा और अति प्यारा है। जितना जो स्वयं न्यारा होगा, उतना औरों को बाप का प्यारा बना सकेंगे। सर्विस की सफलता का स्वरूप क्या है? सर्विस की सफलता का स्वरूप यही है कि सर्व आत्माओं को बाप के स्नेही और बाप के कर्तव्य में सहयोगी और पुरुषार्थमत आत्माओं को शक्ति रूप बनाना। यह है सर्विस की सफलता का स्वरूप। जिन आत्माओं की सर्विस करो, उन आत्माओं में ये तीनों ही क्वालिफिकेशन प्रत्यक्ष रूप में देखने में आनी चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी गुण की कमी है, तो सर्विस की सफलता की भी कमी है। समझा? जितना हम योग करेंगे ना, हमारे अंदर एक लाइट पैदा होती है। वो संकल्प से, जितना हमारे शुद्ध संकल्प होते जाएंगे, जितना हम योग करेंगे, पवित्रता धारण करेंगे, हमारे अंदर से एक प्रकाश निकलेगा जो हमको दिखे ना दिखे, औरों को जरूर दिखेगा। तो कोई आप पर वार भी करने आएगा तो उसको वो लाइट दिखेगा और वो रुक जाएगा। जब तक अपवित्रता है, तब तक वो कोई भी फ्री है कुछ भी करने के लिए हमारे ऊपर। तो भगवान के बच्चे बने हैं, तो इतना बल तो हमारे अंदर आना चाहिए योग करने से। तो योग निरंतर करना है, एक भी दिन योग नहीं छोड़ना। मुख्य एक बात ध्यान में रखने और कर्म में धारण करने वाली कौन सी है, जिससे सफलता स्वरूप को प्रैक्टिकल में ला सकते हो? वह कौन सी बात है? बहुत सहज है। मुश्किल बात को ध्यान देकर धारण करते हैं और सहज बात को छोड़ देने से सहज की धारणा देरी से होती है। यह मालूम है, समझा जाता है यह तो कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगी। फिर होता क्या है, हो जाएगी करते करते ध्यान से निकल जाते, इसलिए धारणा रूप भी नहीं होते। वही कौन सी बात है, अगर उस बात को धारण कर ले तो सफलता स्वरूप बन सकते हैं? साक्षीपन। हाँ, यह बात ठीक है। आज बाप दादा भी साक्षी अवस्था की राखी बांधने के लिए आए हैं। अगर यह साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई है, तो सर्विस में सफलता बहुत जल्दी निकली। कुछ चीजों को होते देख करके साक्षी हो जाना है। जैसे ये, मुझे कुछ भी अफेक्ट नहीं करना है, अलग हो जाना है। अपने शरीर को भी साक्षी होकर देखना है, और कुछ भी तमाशा और उसको भी साक्षी होकर देखे। फिर अच्छा बुरा सोच करके बोल में आए कि यहाँ पे मेरा क्या करना अच्छा होगा, यहाँ पे मेरा क्या बोलना अच्छा होगा। जो साक्षीपन नहीं, तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है। औरों को तो प्योरिटी की राखी बांधते हो, लेकिन बाप दादा आज यह साक्षीपन की राखी बांध रहे हैं। जितना साक्षी रहेंगे, उतना साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। साक्षीपन कम होने के कारण साक्षात और साक्षात्कार मूर्त भी कम बने हैं। इसलिए अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास? अभी अभी आधार लिया, अभी अभी न्यारे हो गए। यह अभ्यास बढ़ाना, अर्थात संपूर्णता और समय को समीप लाना है। तो अब क्या प्रयत्न करता है? समय और संपूर्णता को समीप लाओ। और एक विशेष ध्यान में यह रखनी है कि अपने रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए सर्व को रिगार्ड दो। चाहे कोई कैसा भी हो, रिस्पेक्ट सबको देना है। रिस्पेक्ट देने के लिए क्या करना होगा कि उनका बात को उन्हीं तक छोड़ देना है। इधर उधर किसी से भी किसी की
निंदा नहीं करनी कि ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, तो रिगार्ड देना नहीं हुआ ना। सबको रिगार्ड देना है। तो जितना जो सर्व को रिगार्ड रखता देता है, उतना ही अपना रिकॉर्ड ठीक रहता है। यही मेहनत का काम है। क्योंकि जो हमको रिगार्ड दे रहा है उसको तो सबको रिगार्ड देगा, लेकिन जो हमको रिगार्ड नहीं दे रहा है उसका भी रिगार्ड रखना, उसको भी रिस्पेक्ट से बोलना। आप आइए, आप करिए, आप खा लीजिए, उससे भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, यही मेहनत है। दूसरे का रिगार्ड देना अपना रिकॉर्ड बनाता है। अगर रिगार्ड कम देते हैं तो अपना रिकॉर्ड में कमी करते हैं। अगर किसी के व्यवहार के कारण हमारे उस आत्मा के प्रति रिगार्ड में कमी आ रही है तो हम अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं। इसीलिए इस मुख्य बात की आवश्यकता है, समझा। जैसे यज्ञ में मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। देते हैं लेने के लिए। एक बार देना, अनेक बार लेने के हकदार बन जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड। लेकिन सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड दो, चाहे कोई उम्र में आपसे छोटा है या बड़ा है, लेकिन सबको रिगार्ड देना है। यही सर्व के स्नेह को प्राप्त करने का साधन है। और एक दिन जब हमारा मन सच्चे मन से, मेरे मन में उस आत्मा के प्रति रिगार्ड निकल रहा है, उसका व्यवहार बदलना ही है मेरे प्रति। यह बात एक विशेष ध्यान देने योग्य है। हर बात में पहले मैं करूंगी, दूसरा करे ना करे, पहले मैं करूंगी। दूसरा रिगार्ड दे ना दे, पहले मैं रिगार्ड दूंगी। दूसरा अच्छा बोले ना बोले, पहले मैं अच्छा बोलूंगी। यह वृत्ति, दृष्टि और वाणी तथा कर्म में लानी चाहिए। जितना पहले आप कहेंगे, उतना ही विश्व के बाप समान बन सकेंगे। विश्व के बाप समान का अर्थ क्या है? एक तो विश्व के बाप समान बनना, दूसरा जब विश्व राजन बनेंगे तो भी विश्व के बाप ही कहलाएंगे ना। तो विश्व के राजन विश्व के बाप है ना, तो विश्व के बाप भी बनेंगे और विश्व के बाप समान भी बनेंगे। किससे? पहले आप करने से, समझा। निर्माण बनने से प्रत्यक्ष प्रमाण बन सकेंगे। जब हम निर्माण बनते हैं, यानी कि नम्र चित्त बनते हैं, सबको रिगार्ड दे रहे हैं, सबसे मीठा बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई कुछ कहा तो हम फोन पे बात ही नहीं कर रहे हैं, फोन करना कर दिया, है ना। ये आजकल बहुत होता है। तो निर्माण बनने से ही विश्व का निर्माण कर सकेंगे, समझा। ऐसी स्थिति को धारण करने के लिए साक्षीपन की राखी बांधनी है। साक्षी हो, देखना है। रॉन्ग और राइट कुछ भी नहीं है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, और जो हुआ वह भी अच्छा हुआ। पहले से ही साक्षीपन की राखी बांध के जाएंगे तो राखी की सर्विस सफलता पूर्वक होगी, समझा। सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन का अर्थ क्या है? सर्व आत्माओं का मिलन। सर्व आत्माओं का मिलन किससे कराएंगे? आपसे। आजकल समय कौन सा है? संपूर्णता का समय समीप आने का है। तो वर्तमान समय के प्रमाण निश्चित हुई पड़ी है। जैसे कल पहले भी पुरुषार्थ निमित्त मात्र कराया था, ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ आज और प्राप्ति कब हो जाए। अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्राप्ति। ऐसा पुरुषार्थ है कि अभी भी तुम ऐसे प्राप्ति का अनुभव करो। जब स्वयं प्राप्ति स्वरूप बनेंगे, तब अन्य अनेक आत्माओं को प्राप्ति करा सकेंगे। अगर स्वयं प्राप्ति स्वरूप नहीं होंगे तो अन्य को कैसे प्राप्ति करा सकेंगे? अब नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? सुनाया था ना कि कब सब खत्म करना है। हर बात में अब हो, इतना परिवर्तन वाणी कर्म संकल्प में लाना है। परिवर्तन की आंधी आ जाए, मेरा परिवर्तन संपूर्ण हो जाए, मेरी वाणी संपूर्ण बदल जाए, देवताओं समान वाणी हो जाए। सबको आप मधुरता से व्यवहार करें। कर्म हमारे ऐसे हो जाए, संकल्प ऐसे हो जाए कि हम किसी से बातचीत भी करें तो दुआएं ही किसी के लिए निकले, कंप्लेन नहीं। संकल्प में भी अब यह ना आए कि कब कर लेंगे, कब हो जाएगा, नहीं, अब ही हो जाए, ऐसा परिवर्तन करना है। तब सर्विस की सफलता है। अगर स्वयं में ही कब होगा तो आपकी प्रजा भी कहेगी कि अच्छा तो बहुत लगा, कब कर लेंगे, कब हो जाएगा,
है ना। अगर अगर हम राजा बने, हम कहें ये नियम लागू करना है, तो प्रजा कहेगी ये नियम तो अच्छा है, कभी करेंगे लागू। ऐसे कब पर छोड़ने वाले पिछली प्रजा के होते हैं। अब तो नजदीक की प्रजा बनानी है। नजदीक की प्रजा बनाने के लिए नाजुकपना छोड़ना पड़ेगा। नाजों से चलना छोड़ राजों सा चलना है। अलबेलापन नाजुकपन होता है। जितना जितना राजयुक्त होंगे उतना ही नाजुकपन छूटता जाएगा। राजयुक्त, योग युक्त होना है, राजयोग में कर रहना है ना। रूहानियत का एक ही रूप सदैव रहता है। रूप बदलने के बजाय शरीर का भान छोड़ना है, या प्रैक्टिस करना है। शरीर छोड़ने का अभ्यास होगा तो रूप बदलना छूट जाएगा, कि कभी तुष्टा कभी रुष्टा ऐसे नहीं होंगे। पढ़ाई में भी रेगुलर होना मुख्य बात होगी, वह भी सिर्फ आने में नहीं लेकिन हर बात में रेगुलर। जितना रेगुलर उतना ही रूलर बनेंगे। तो क्या करना पड़े, सभी बातों में रेगुलर। अमृत वेला उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प, हर वाणी में रेगुलर। एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। इस दुनिया के जो बड़े आदमी हैं वह लोग जब स्पीच देते हैं तो उन्हों को बोलने के शब्द भी फिक्स किए जाते हैं, है ना। उनका स्पीच फिक्स किए जाता है। तो हम सबसे बड़े आदमी हैं, दुनिया के महाराजन, विश्व महाराजन बनने वाले हैं। तो हमारे बोल भी फिक्स हो, मिक्स नहीं, व्यर्थ ना हो। तो बाबा कह रहे हैं कि आप भी बड़े से बड़े आदमी हो तो आपके बोल भी फिक्स होने चाहिए। माया के मिक्स नहीं हो कि इसने कुछ कह दिया तो मेरा भी मन से वैसा ही बोल निकलने लगा। ऐसा रेगुलर बनने वालों की सर्विस सफल हुई पड़ी है। सम्मेलन का हर कार्य करते भी कभी नहीं भूलना कि हम विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त हैं। साक्षात्कार मूर्ख बनने से आपके द्वारा बाप दादा का साक्षात्कार स्वतः ही होगा। वह तब कर सकेंगे जब स्वयं को ज्ञान और योग का प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे। जितना स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे उतना बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। समझा? अच्छा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।